ईमानदारी का फल। अंबापुर नाम के गांव में शंकर नाम का आदमी अपनी पत्नी रमा और बेटी कुंदन के साथ रहता था। शंकर गली गली घूमकर ठेले पर सब्जियां बेचा करता था। शंकर ग्राहकों से बहुत अच्छे से पेश आता था। वो हमेशा ताजी ताजी सब्जियां ही बेचा करता था। शंकर की जिंदगी अच्छे से चल रही थी कि एक दिन जैसे ही वो सब्जियां बेचकर घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। सुनिए ना, कुंदन को तेज बुखार हो गई है। मैंने दवाई डाली फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम चिंता ना करो, चलो कुंदन को अस्पताल ले चलते हैं। दोनों कुंदन को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर कुंदन को देखकर कहते हैं कि उसे ब्लड इन्फेक्शन हुआ है। जल्द से जल्द इलाज शुरू करने को कहते हैं, जिसका खर्चा कुछ ज्यादा ही था। शंकर के पास इतने पैसे नहीं थे। रमा और शंकर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम करूंगा। तब तक आप कृपया करके इलाज शुरू कर दीजिए। ये कहकर शंकर जो थोड़े बहुत पैसे थे वो अस्पताल में दे देता है और कुंदन को अस्पताल में एडमिट करता है। वो रमा और कुंदन को हॉस्पिटल में छोड़कर पैसों का इंतजाम करने निकल जाता है। वो रात भर यही सोचता रहा कि पैसों का इंतजाम कैसे करें, क्या करें। अगले दिन सुबह वो ठेला लेकर सब्जियां बेचने निकल जाता है। सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजी ताजी हरी भरी सब्जियां ले लो। शंकर जल्दी जल्दी सब्जियां बेच देता है। वो बहुत परेशान था। वो जैसे ही अपना ठेला समेटकर अस्पताल की ओर निकलता है कि तभी उसकी नजर ठेले पर एक कोने में पड़ी थैली पर पड़ती है। अरे, ये किसकी थैली है? ये तो मेरी नहीं है। पता नहीं किसका होगा, शायद कोई भूल गया होगा। अब मैं कैसे पता करूं? ये सोचकर जैसे ही वो थैली में देखता है कि थैली में बहुत सारे गहने और पैसे थे। ये देख शंकर चौंक जाता है कि तभी वहां शंकर का दोस्त गोपाल आता है। अरे वाह शंकर, तेरी तो किस्मत खुल गई। इन पैसों से तू अपनी बेटी का इलाज करवा ले और बाकी पैसों से एक बड़ी सी सब्जी की दुकान खोल ले। कब तक यूं ठेले पर गली गली घूमता रहेगा? शंकर एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, पर दूसरे ही पल कहता है, नहीं नहीं, पता नहीं ये गहने किसके हैं। मैं इन्हें नहीं ले सकता। मैं अपनी बेटी का इलाज मेरी मेहनत के पैसों से कराऊंगा। शंकर बोल ही रहा था कि वहाँ एक बूढ़ी औरत भागी भागी आती है। बेचारी बुढ़िया की सांस फूल रही थी। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए, बेटा, क्या तुमने यहाँ कोई थैली देखी? उसमें मेरी बेटी के गहने हैं। कल उसकी शादी है। मैं गहने लेकर जा रही थी कि रास्ते में मुझे बहुत प्यास लग गई और चक्कर आने लगे। मैं रुक गई और थैली को यहीं कहीं रखकर भूल गई और पानी पी के चली गई। ये सुनकर शंकर का दोस्त गोपाल कहता है, नहीं मासी, हमने तुम्हारी थैली नहीं देखी। जाओ, जाकर कहीं और ढूंढ लो। बूढ़ी औरत उदास होकर वहाँ से आगे बढ़ी रही थी कि शंकर उसे रोकते हुए कहता है, मासी रुको, तुम्हारी थैली मेरे पास है। ये लीजिए आपकी थैली। बूढ़ी औरत थैली को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी थैली लेकर वहाँ से निकल जाती है। एक दिन बाद फिर से बूढ़ी औरत शंकर को ढूंढते हुए शंकर के पास आती है। तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मेरी बेटी का घर बस गया। मैंने तुम्हारे बारे में गांव वालों से सुना है। तुम्हारी बेटी बीमार है और वो अस्पताल में है। अगर तुम चाहते तो जेवर लेकर तुम्हारी बेटी का इलाज करवा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो। ये लो बेटा, ये कुछ पैसे लो। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है मेरी तरफ से। देखो, मना मत करना। इन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। ये कहकर बूढ़ी औरत शंकर को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। शंकर पैसे लेकर खुशी खुशी अस्पताल जाता है और अपनी बेटी का इलाज करवाता है। ये देख शंकर का दोस्त गोपाल कहता है, शंकर, आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।